हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जानने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर के विषय में पूरी जानकारी दी है। एक एक टॉपिक को मैंने बेहद ही अच्छी तरह से समझाया है। अब ऑब्जेक्टिव देखिए। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण द्वारा। एक कोशिकीय मतलब जीव जंतु का मतलब होता है ऐसे जीव जंतु जो कि सिर्फ एक सेल से बना हो। उसका पूरा जीवन प्रक्रिया एक सेल के द्वारा ही पूर्ण होती है, उसे ही हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो इसमें जल का जो परिवहन होता है वह विसरण के द्वारा होता है। अब है पानी एवं घुलित खनिज का पदार्थों में स्थानांतरण होता है तो जाइलम नालिका द्वारा। हमने बताया था जाइलम द्वारा जल का, फ्लोएम द्वारा भोजन का, पेड़ पौधे जो भोजन बनाती है पत्ती से, उसका स्थानांतरण होता है। तो इसमें पूछ रहा है पानी एवं घुलित खनिज के विषय में, मतलब पानी के द्वारा, पानी हुआ, पानी के साथ घुलित जो खनिज है जो हम मिट्टी से जड़ खींचते हैं तो वो किसके द्वारा जाती है, तो वो जाइलम नालिका के द्वारा जाती है। और फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम का कार्य होता है जैसे पत्ती जो भोजन बनाती है, वो भोजन जो सुक्रोज के रूप में जो जमा होती है उसे फ्लोएम तक जो है पूरे पेड़ पौधे में पहुंचाते हैं जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता है। इसलिए ऊपर नीचे दोनों और इसकी प्रक्रिया होती है। और प्रजाइलम की प्रक्रिया ऊपर क्या होता है, क्योंकि वो रूट से खींच रहा है जल को और घुलित खनिज लवण को, तो इसलिए ऊपर की ओर ये भी सवाल आता है। तो ये हम पिछले जितने वीडियोस में हम जाइलम, फ्लोएम, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, प्रासरण, विसरण सब के विषय में बहुत ही अच्छी तरह से समझाएं। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है पौधों में खाद्य पदार्थ, इसमें अब जल का नहीं पूछ रहा, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। मतलब पेड़ पौधे जो पत्ती से भोजन बना रहे हैं, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, तो सुक्रोज। याद रखिएगा, ये सब याद रहे तो अच्छी बात है, जिससे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्लोएम पर समझने की कोशिश ज़्यादा कीजिए, समझने से भूलने की चांस बेहद कम होती है। अब है फ्लोएम, वो जाइलम के विषय में, तो अब फ्लोएम है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों की किस दिशा में होता है, अभी इस विषय में हम समझाए थे। फ्लोएम जो होती है वो जो पेड़ पौधे भोजन तैयार करता है या कहीं निर्माण करता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, तो अब पता नहीं तो भोजन बना लिया, अब ये भोजन पूरे पेड़ पौधों को आवश्यकता है ना, तो ये फ्लोएम जो होता है वहीं से खाद्य पदार्थों का परिवहन तो पौधों के किस दिशा में होता है, तो ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होगा। ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, क्योंकि भोजन बनाया पत्ती के द्वारा सारी जगह जड़ के पास भी जाना है, ऊपर भी जाना है, तो इसलिए ऊपर और नीचे दोनों की ओर होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जल तो समझ रहे हैं, तथा घुलनशील लवण जो कि मिट्टी में है का मूल रूप यानी जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस ऊतक के द्वारा संपन्न होती है, तो हम अभी बताएं कि जाइलम ऊतक जो है, ये मान लीजिए रूट है, ये मिट्टी है, मिट्टी में जल है, जल के साथ घुलनशील लवण है, इसको ऊपर ले जा रहा, कौन ऊतक, वो जाइलम, और ये ले गया ऊपर और पत्तियों तक पहुंचाने का प्रक्रिया शुरू कर दिया, तो ये कौन ऊतक किया, तो यह जाइलम ऊतक करता है। समझे, देखिए मिट्टी है, मिट्टी में जल है, खनिज लवण है, वो जड़ के द्वारा जाइलम ऊतक के द्वारा पत्ती तक पहुंचती है। वो जो इस ऊतक द्वारा पहुंचती है उस ऊतक का क्या नाम है, तो उस ऊतक का नाम जाइलम है। और फ्लोएम का कार्य भोजन को सब जगह पहुंचाना है, जाइलम का कार्य जल को सब जगह पहुंचाना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। हमारा ब्लड लाल दिखता है, पर लाल दिखने का कारण क्या है, रक्त में तो बहुत चीज है, पर कारण जिस कारण से वो लाल है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल है, ना कि किसी और, जैसे प्लेटलेट्स हुआ ये इसके वजह से लाल नहीं है, WBC हुआ उसके वजह से लाल नहीं है, ये हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त लाल दिखता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए।
ये हमेशा पूछा भी जाता क्वेश्चन कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो वो हीमोग्लोबिन, यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जब हमारे हृदय से में हीमोग्लोबिन के द्वारा जो रक्त शुद्ध होता है, तो हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन जुटता है तो वो शुद्ध रक्त कहलाती है। वही रक्त पूरे शरीर में हृदय के द्वारा पंप करता है हृदय, और पूरे शरीर में जाती है धमनियों के द्वारा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए। शुद्ध, अभी समझा रहे थे, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त, शुद्ध रक्त अभी समझा ना। हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन से संयोग किया, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन हुआ तो वो रक्त शुद्ध रक्त होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड से हुआ तो वो अशुद्ध रक्त होती है। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है धमनियाँ, भी समझाए थे, धमनियाँ कहलाती है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद कीजिए। हृदय के वेशमों का शीतलन क्या कहलाता है, तो वो डायस्टोल कहलाता है। हृदय के वेशमों का शीतलन समझते हैं ना, रिलैक्स, जब हृदय रिलैक्स करता है तो हृदय के वेशमों का शीतलन कहलाता है डायस्टोल। ये सब मैंने पिछले वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझाया है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब